नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। शहर में उत्साह और उमंग से मनाया दीपोत्सव, आतिशबाजी से गूंजती रही सूर्य नगरी। अब अन्नकूट महोत्सव आरंभ। शहर में 3 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर आगजनी, रात भर से दौड़ती रही दमकलें। प्रधानमंत्री अपने नाम और चेहरे से वोट मांगते शोभा नहीं देते, स्वामी आर्यवेश। सात गारंटी योजना रैली में वैभव ने कहा, हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में 5 दिवसीय पर्व दीपोत्सव का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सोमवार के तड़के तक शहर में आतिशबाजी की गूंज सुनाई देती रही। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और लक्ष्मी पूजन किया। वहीं रात को शहर के भीतरी इलाकों में हुई रोशनी को देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। रात में लक्ष्मी पूजन के उपरांत लोगों ने नए नए परिधान पहनकर रोशनी देखने को निकले और वापस आकर अपने अपने घरों पर जोरदार आतिशबाजी की, जो कि सोमवार के तड़के तक चलती रही। वहीं मंगलवार को गोवर्धन पूजा की रस्म मनाई गई। बुधवार को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। इधर आज गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट महोत्सव भी आरंभ हो गया। अब ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाने का क्रम शुरू हो गया। दीपोत्सव की रोशनी में रविवार की रात को शहर जगमगा उठा। लोग रोशनी की चमक को देखने के लिए भीतरी शहर की तरफ उमड़ पड़े। कई व्यापारिक संगठनों की तरफ से सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन रखा गया। रविवार की रात को दीपोत्सव पर भीतरी शहर त्रिपोलिया बाजार व्यापार संघ की तरफ से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर फिल्मी गीतों पर न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटक भी जमकर थिरके। विदेशियों ने भी दीपोत्सव पर जमकर आतिशबाजी की। शहर के भीतरी क्षेत्र कटला बाजार स्थित कुंज बिहारी मंदिर और जूनी मंडी स्थित गंगश्याम मंदिर में आज से अन्नकूट महोत्सव आरंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, जिसमें सभी के मिष्टान पदार्थों को शामिल किया गया। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसादी का वितरण भी इस अवसर पर किया गया। अन्नकूट महोत्सव मनाने के पीछे पंडितों ने कई पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया, जिसमें गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व और अन्नकूट से जुड़ा होना बताया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपालकों की रक्षार्थ गिरिराज पर्वत को उठाया था। तब 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर यह दायित्व निभाया था। जय श्यामली साहब। आज घनश्याम जी के अंदर अन्नकूट की प्रसादी बनी गई है और ठाकुर जी के अन्नकूट का प्रसाद लगाया, जो वर्षों से अनंत काल से लगता आ रहा है। ये गोवत्सव के समय जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था ग्वाल बाल को बचाने, और तब उनको भूख लगी थी। उस वक्त वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा ने सारा का सारा अन्नकूट का पीस बनाकर सबको पेट भरवाई करी थी। और आज मैं निर्णय सागर के अंतर्गत 1:54 पर अमावस्या समाप्त हो गई और उसके पश्चात अन्नकूट की जो महिमा है, गोवर्धन पर्वत की जो श्याम के मंदिर के अंदर आज अन्नकूट की प्रसादी का श्रृंगार किया गया और गोवर्धन पर्वत के दर्शन करवाए गए। ये घनश्याम जी के मंदिर की आज की सूचना है। भगवान श्री कुंज बिहारी जी का मंदिर, कटला बाजार, जोधपुर। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है। इस मंदिर में आज अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। ठाकुर जी को सभी प्रकार के व्यंजनों का और मिष्ठान का भोग लगाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कथाओं के अनुसार कि 7 दिन तक श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया और 7 दिन तक वे कुछ न खाए पिए। और जैसा कि बाल्यावस्था में होता है कि उनको अष्टप्रहर अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से रिझाया जाता है, इसलिए 7 दिन बाद में आज यानी कि रामाश्यामा वाले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है और ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया जाता है। केंद्रीय कारागृह मिट्टी के 3100 दीपकों से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई गई। विभिन्न प्रकार की रंगोलियां सजाई गई, जो देखते ही मन मोह रही थी। दीपकों से वेलकम, हैप्पी दिवाली, कलश, स्वास्तिक, विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स और कोन, जय भारत, जय लक्ष्मी, चक्र, लाइन इंडिया इज ग्रेट इत्यादि विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर रंगोली सजाई गई एवं सायंकाल को इन आकृतियों को दीपकों से रोशन कर जगमगाया गया।
शहर के दीपोत्सव की रात से ही शहर में आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई थी और शहर में अलग अलग स्थानों पर कुल मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छोटी बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई। आग के कारणों का कहीं कहीं लाखों की क्षति हो गई तो कई स्थानों पर कचरे आदि के कारण दमकलों को दौड़ना पड़ा। चीफ फायर ऑफिसर जयसिंह चौहान, फायर प्रभारी हेमराज शर्मा, प्रशांत शर्मा के साथ दर्जनों फायर कर्मी दमकलों को लेकर इधर से उधर शहर में दौड़ते नजर आए। शहर में कुछ एक स्थानों पर बड़ी आग लगने की भी घटनाएं हुई, जिसमें चौपासने स्थित इवेंट गोदाम में रात को भीषण आग लग गई। संभवतः पटाखों की चिंगारी से आग लगी। 30 लाख से ज्यादा का इवेंट मैनेजमेंट सामान जलकर खाक हो गया और जिस स्थल पर भी बना हुआ था वह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस बारे में रोहिचा खुर्द लूणी के प्रकाश पुत्र केसाराम की तरफ से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में प्राथमिक दर्ज रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि उसने चौपासनी में भरतनगर में इवेंट कार्यक्रम के लिए मकान और गोदाम किराए पर ले रखा था, जिसमें रविवार सोमवार की रात 1 बजे आग लगने की जानकारी मिली। आगजनी से उसका 25 से 30 लाख का सामान जलकर नष्ट हो गया तो वहीं मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। इधर सोमवार को मंगरा पुंचरा स्थित भदवा से 80 फीट रोड पर एक कबाड़ी की दुकान में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर आग पर काबू पाने के लिए पहले गैस सिलेंडरों को बाहर फेंका, बाद में घंटे भर आग पर काबू पाया। क्या घटना हुई? रात 1 बजे मारे ने फोन आयो स्टाफ रो के गोदाम में आग लागी। मैं गांव गयोड़ो तो मारो नाम प्रकाश है। माजी सा इवेंट रो गोदाम में हो जिनमें टेंट, साउंड, लाइट, फ्लावर और सामान पड़ियो तो 1 बजे फ़ोन आयो कोई फटाको आन गिर गई हो माते जो आग लाग गई है। तो पूरा गोदाम जल गयो है। हमारे 15-20 साल री मेहनत एकदम जीरो हो गई है। पूरा सामान गोदाम रो और पूरा मकान रो सब सामान जल गयो है। अनुमान ये कितने लाख का सामान जल गया? कम से कम 25-30 लाख रो सामान तो कम 25-30 लाख रो आराम सामान है और 15-20 सालों में मेहनत कर रही हो तो। शहर की बासनी पुलिस ने रविवार रात को थाने के सामने नाकेबंदी में एक बोलेरो सवार युवक को रुपया तलाशी लिए जाने पर बोलेरो में 2 किलो 790 ग्राम अफीम और 252 ग्राम अवैध डोडा पोस्त मिला। इस पर पुलिस ने युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग के लिए नाकेबंदी करवाई गई। इस पर थाने के सामने ही मुखबिर से जानकारी के बाद नाकेबंदी करवाई गई। तब एक बोलेरो में आए युवक मूलतः सांचौर जिले के बागोड़ा थाना अंतर्गत भाडी हाल विष्णुनगर तनावडा निवासी हिमताराम पुत्र उदयराम जाट से पूछताछ की गई। बोलेरो की फाटक में छुपा कर रखा 2 किलो 790 ग्राम अफीम और 252 ग्राम अवैध डोडा पोस्त मिला, जिससे उससे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। नाकाबंदी पुलिस टीम में थानाधिकारी राठौड़ के साथ हेड कांस्टेबल रामलाल, कांस्टेबल रामदीन, दयालाराम, राकेश एवं धर्मेंद्र आदि शामिल रहे। गोवा में काम करने वाले एक युवक ने अल्मोड़ा की युवती से गोवा में दुष्कर्म किया और युवक ने इस युवती को किसी काम से मिलने के लिए तिवरी बुलाया। बाद में ओसिया गए थे। अब युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। यहां मथानिया थाने पहुंचा। मामला चूंकि गोवा का होने पर बिना नंबरी एफआईआर बनाकर गोवा भेजी गई। मथानिया पुलिस के अनुसार ओसिया के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अल्मोड़ा की एक युवती और आरोपित युवक गोवा के में ही साथ काम करते थे। युवक ने इस युवती को गोवा से तिवरी बुलाया था, जहां से वह बाद में ओसिया भी गए। युवती ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात की। पुलिस ने बताया कि मामला पूरी तरह से गोवा का होने पर वहां बिना नंबर की एफआईआर बनाकर भेजी गई। इसमें गोवा पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। स्वामी आर्यवेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने नाम या चेहरे से वोट मांगते हैं तो यह उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश में चुनाव है तो प्रदेश के नेता जाने, प्रधानमंत्री का पद काफी बड़ा होता है। बाकी प्रधानमंत्री जाने, उनका विवेक जाने। आर्य समाज सत्य की विचारधारा को लेकर जिनका मूल उद्देश्य सत्य और निष्ठा है, वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। स्वामी आर्यवेश ने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी सत्य की विचारधारा को प्रकट किया। उसमें सत्य का आग्रह है, जिसमें सांप्रदायिकता को कोई स्थान नहीं है। आज देश को जितनी संकीर्ण विचारधारा में लाएंगे उतनी ही हानि होगी। उन्होंने कहा कि संकीर्णता से परे हटकर हमें देश को सोचना होगा। पत्रकारों के एक सवाल में कांग्रेस के प्रचार के लिए आने की बात पर कहा कि वे आर्यवेश समाज से हैं। यहाँ की कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार के पिता राम सिंह आर्य थे, जिससे हमारे अच्छे संबंध रहे। आर्य समाज संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। मनीषा पवार अच्छी नेता है और वे आर्य समाज से जुड़ी है। आर्य हमेशा से सत्य की राह पर चले हैं। प्रधानमंत्री से नाराजगी में एक सवाल पर आर्यवेश ने कहा कि प्रधानमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। प्रधानमंत्री तो आते जाते हैं, मगर आर्य समाज सत्य की राह पर चलने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश से सत्य और वेद पर जोर दिया गया। सत्यनिष्ठा सर्वोपरि। आर्य समाज विचारधारा पर चलने वाला, जो कि सत्य का सामना रखता है, उससे कोई व्यक्तित्व नाराज नहीं है। पत्रकारों से बातचीत के बाद आर्य समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां कार्यकर्ताओं को संगठित होकर कार्य करने का आह्वान किया गया।
प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, व्यक्तिगत किसी से नाराजगी का क्या, विचारधारा का फर्क है। आर्य समाज जिस विचारधारा को लेके चलता है और स्वामी दयानंद जी ने जिन विचारों को सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से प्रकट किया, उनकी दृष्टि में कोई भी जो भी सत्य से अलग विचार लेके चलता है या वेद से अलग विचार लेके चलता है, उसी पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां की। उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है। उनका केवल सत्य का आग्रह था और वो किसी से नफरत भी नहीं करते थे, सांप्रदायिक कोई जहर भी नहीं बोलते थे। वो ये मानते थे कि जहाँ जहाँ भी असत्य बातें हैं, वो कहते थे कि सब मतों में अच्छी बातें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि ये कोई नया नहीं उनका डाला हुआ मुद्दा है। बहुत पहले से ही ये उनके खाते में लिखा हुआ मुद्दा है। जब चुनाव आते हैं तो वो करते रहे इस तरह का, अब भी वो करेंगे, तो मान के चलना चाहिए। किंतु मैं ये मानता हूँ कि देश को हम बहुत संकीर्णता में जितना डालेंगे उतना देश की हानि होगी। हमारा देश अनेक तरह के मत संप्रदायों से भरा पड़ा देश है। हमारा देश का संविधान मत निरपेक्ष संविधान है। तो ऐसे देश में किसी एक विचार को अगर देश के बड़े पदों पर बैठे लोग इस तरह से उठाते हैं या उनको चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो इससे देश में और अधिक संकीर्णता, कटुता, आपस का विरोध बढ़ेगा, जो देश के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जा सकता। मैं कांग्रेस का प्रचारक नहीं हूँ, ना मैं 200 पे जाऊँगा। जहाँ आर्य समाज का कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव, मैं वहाँ जाऊँगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको इतना नीचे चुनाव का अभियान अपने जिम्मे लेना चाहिए। यहाँ प्रदेश के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो व्यवहारिक लगता है। बाकी जो उनका निर्णय हो तो वो जाने। किंतु मैं यहाँ विशेष रूप से मनीषा पवार के चुनाव में आर्य समाज के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, काम करते हैं, आर्य विक्रम के विशेष रूप से उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ अपने उस चुनाव में योगदान की भावना से मैं यहाँ पर आया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। आदर्श शर्मा समाज सेवी की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद पुरोहित वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरुण चौधरी मीडिया संयोजक भाजपा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश पुरोहित पूर्व पार्षद एवं न्यासी की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मदन गोपाल अग्रवाल पूर्व मंडल महामंत्री भाजपा की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित ओझा पार्षद वार्ड नंबर 29 नगर निगम दक्षिण की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर नरेंद्र पुरोहित पार्षद प्रत्याशी एवं समाज सेवी की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पीयूष ज्ञानी जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूनम चंद व्यास प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य अनुकंपा टंकण मुक्त संघर्ष समिति जयपुर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती प्रीति रामदेव जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ग्रामीण प्रदेशाध्यक्ष फीमेल हेल्थ वर्कर्स की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश जाजोदिया, प्रभुदयाल काबरा, पवन कुमार डागा, बजरंग लाल कोटे, जयशंकर पुजारी, अमित जोशी, ताराचंद ठेकेदार, विनोद जैन, रवि प्रकाश जोशी, नवीन कच्छावार, भगवती प्रसाद चिरानिया, सुरेश बीबीपुरिया,
विनोद पराशर, संदीप नेता, वीरेंद्र भार्गव सहित भगवा रक्षा वाहिनी लक्ष्मणगढ़ 3 द्वारा समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। संजय दहिया, पूर्व पार्षद, पूर्व प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, भाजपा जोधपुर शहर जिला की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश डोसी, पूर्व न्यासी की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भूत, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राज्य ट्रेड एवं इंडस्ट्री एसोसिएशन अध्यक्ष, लक्ष्मणगढ़ व्यापार मंडल, समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु शर्मा, भाजपा वार्ड पार्षद नंबर 12, नगर पालिका मंडल लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव जैन, जिला अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैन समाज के आराध्य भगवान महावीर का आज 2550वां निर्माण दिवस मनाया गया। सुबह प्रभात फेरी का आयोजन रखा गया। बाद में जैन समाज से जुड़े प्रबुद्ध लोगों का सम्मान समारोह हुआ। जैन समाज के कानराज मोहनोत ने बताया कि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों की तरफ से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी खैरादियों कवास से रवाना होकर क्रिया भवन से सरिया कुंथुनाथ मंदिर होते हुए जूनी धाम मंडी से भगवान महावीर स्वामी मंदिर पर पहुंची। यहाँ पर कई आयोजन के बाद जैन समाज के प्रबुद्धजनों का सम्मान किया गया। मोहनोत ने बताया कि आज ही के दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज ही पूरा विश्व निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। कार्यक्रम को लेकर जैन समाज के लोगों में उत्साह है। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याणक दिवस एवं गणधर गौतम स्वामी के केवल ज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में समिति द्वारा प्रतिवर्ष प्रभात फेरी निकाली जाती है। इस बार 2550वां निर्वाण कल्याणक दिवस होने के कारण पूरे विश्व में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। समिति द्वारा श्री राजेंद्र सूरी खैरादेबाद स्थित श्री राजेंद्र सूरी जैन मंदिर से प्रभात फेरी का प्रारंभ करते हुए क्रिया भवन सिरे बाजार से होते हुए कपड़ा बाजार से यहाँ जूनी धान मंडी में भगवान महावीर स्वामी को लड्डू चढ़ाने के साथ क्षेत्रपालीय चबूतरा में गुरु गौतम स्वामी को लड्डू चढ़ाने के साथ संपन्न हुई। दीपोत्सव निकलने के साथ ही अब चुनावी मौसम का असर शुरू हो गया। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने अपना डोर टू डोर जनसंपर्क तेज कर दिया। प्रत्याशियों की तरफ से तो जनसंपर्क किया ही जा रहा है, साथ ही चुनावी सभाएं भी अब जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को इसमें और तेजी लाने की संभावना है। त्रिपोलिया बाजार भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र राज ने बताया कि आज सुबह शहर विधानसभा प्रत्याशी अतुल भंसाली की तरफ से जनसंपर्क नरसिंह दड़ा बालाजी मंदिर में प्रारंभ होकर कबूतरा का चौक, घोड़ों का चौक होते हुए सुनारों का बास तक जनसंपर्क किया गया, जिसमें त्रिपोलिया मंडल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पर लोगों ने अतुल भंसाली का स्वागत किया। भंसाली का एक दूध विक्रेता की तरफ से दुग्धाभिषेक भी किया गया। मोताजी मंदिर में दीपावली से पूर्व शनिवार रात्रि 12 बजे अधिष्ठायक देव श्री घंटाकर्ण महावीर का भव्य पूजन एवं हवन किया गया। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव पवन मेहता ने बताया कि विश्व शांति एवं समृद्धि की कामना के उद्देश्य से आयोजित पूजन एवं हवन का आयोजन संत निपुण चंद्र सागर के सानिध्य में पूर्ण शास्त्रोक्त एवं विधि विधान के साथ हुआ। ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मेहता, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोता ने बताया कि संत निपुण चंद्र सागर द्वारा घंटाकर्ण महावीर की महिमा पर सूक्ष्मता के साथ प्रकाश डाला गया। पूजन के दौरान विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री के साथ हवन में विशिष्ट सामग्री मंत्रोच्चार के साथ समर्पित करते हुए आहुतियां दी गई। महामंगलकारी घंटाकर्ण पूजन एवं हवन में संत निपुण चंद्र सागर के सांसारिक पिता रिखब चंद मोणोद, जवरीलाल सालेचा, उत्तम चंद कांकरिया, राहुल मेहता, नितिन मेहता, लवकेश सालेचा, नरेश चोपड़ा, प्रकाश बोथरा के साथ कई श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हवन में आहुतियां देते हुए सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। विधानसभा चुनाव नजदीक है।
दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं के दौरों में अब जोर दिखने लगा है। आज आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे। यहां रातानाड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, हम फिर से सरकार बनाएंगे। सरकार ने 7 गारंटियां दी हैं, जिसे पूरा करने के लिए सरकार को रिपीट किया जाएगा। यहाँ कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वे कोटा 12 जिले में जाकर आए हैं, हर तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह है, फिर से सरकार बनाएंगे। यहाँ रातानाड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वैभव गहलोत रथ में सवार होकर बड़ी रैली के रूप में भाटी चौराहे होते हुए रातानाड़ा पुलिस लाइन नई सड़क से होते हुए घंटाघर पहुंचे। बाद में एक वाहन के जरिए भीतरी शहर के दौरे पर निकले। वैभव गहलोत के साथ में कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार, राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती देवड़ा परिहार, यात्रा प्रभारी महेंद्र गहलोत, कांग्रेस के उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान व दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी आदि थे। इनकी रैली में सिरे बाजार होते हुए घंटाघर, बालवाड़ी स्कूल, जालोरी गेट, गोल्ड बिल्डिंग से कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार के सरदारपुरा सी रोड स्थित प्रधान चुनाव कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। गारंटियों के साथ जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, इन 7 गारंटियों का आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी भी आ रहे हैं तारीख अनुसार, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि ऐसा पूरी तीनों विधानसभा में एक अच्छा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल अच्छा है। और जिस तरीके से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के वॉर रूम में 7 गारंटियों की घोषणा करी थी, तो मुझे एक अच्छा संदेश पूरे राजस्थान में गया है। सर, आप लगातार राजस्थान के दौरे पे ही रहे हैं, क्या माहौल दिखा आपको कांग्रेस के पक्ष से? देखिए, मैं जहाँ भी गया हूँ, कल भी मुझे मौका मिला था, कोटा साइड भी गया हूँ, 12 भी गया हूँ, मुझे अच्छा माहौल लगा है पूरे राजस्थान में। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेताओं के भी अब दौरे तय हो रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोग राजस्थान के अंदर एक अच्छे मार्जिन के साथ सरकार वापस बनाएंगे। ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मंगलवार को बाल दिवस के रूप में शहर भर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि पर आज सुबह कांग्रेस के एमजीएच रोड स्थित कार्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के उत्तर व दक्षिण के जिला अध्यक्ष सलीम खान व नरेश जोशी के नेतृत्व में यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कांग्रेसियों ने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चाचा नेहरू के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं राज्य उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कछावा के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस दौरान पंडित नेहरू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सर्किट बेंच जोधपुर के सदस्य लियाकत अली एवं जिला आयोग प्रथम के सदस्य अफसाना खान ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य आयोग, जिला आयोग प्रथम व द्वितीय जोधपुर के कर्मचारी इंदु बाला, रेशम बाला, शेलू जैन, मनीषा दवे, नेहा, गणेश चौधरी व अन्य समस्त स्टाफ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस तरीके से आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और आज़ाद भारत में कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें रहीं, उन सरकारों की सोच में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा जिंदा रहे, उनकी सोच हमेशा जिंदा रही। हम उन्हीं को आदर्श मानकर सरकारें काम करती, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आदर्श मानकर, उनके कार्यों को आदर्श मानकर हम आज भी वही कार्य करते हैं। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। शहर में उत्साह और उमंग से मनाया दीपोत्सव। आतिशबाजी से गूंजती रही सूर्य नगरी। अब अन्नकूट महोत्सव आरंभ। शहर में 3 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर आगजनी, रात भर से दौड़ती रही दमकलें। प्रधानमंत्री अपने नाम और चेहरे से वोट मांगते शोभा नहीं देते, स्वामी आर्यवेश। सात गारंटी योजना रैली में वैभव ने कहा, हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।